डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्या है, कर्म कारक वाली होती है। कर्म जैसे कर्ता ने और कर्म को, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता को क्रिया करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे बालकः पत्रम लिखति, बालक पत्र लिखता है, तो बालक क्या लिखता है, पत्रम यानी पत्र। ये यहाँ पर कर्म है। इसका प्रभाव, कर्ता का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। बालक पत्र पढ़ता है, यहाँ पत्रम में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, अब देखिए, बालका मिष्टान्नानि खादन्ति। बालका यानी बहुत सारे बालक, ये प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, बहुत मिठाइयाँ खाते हैं, और यहाँ पर बहुत प्लूरल है, तो ये भी हमने वर्ब भी प्लूरल की ही ली है। ठीक है, और रामः विश्रामम करोति, राम विश्राम करता है, तो यहाँ पर क्या है कि राम सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी हमने इसका एक वचन का रूप विभक्ति ये वर्ब को लिया है। ठीक है, विश्रामम क्या है, यहाँ पर विश्रामम क्या है, ये है कर्म। ठीक है, जो ये इसमें विशेष रूप से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए मिष्टान्नानि कर्म है। इसका ये वो है, यानी कि बहुवचन है इसका भी, मिष्टान्न का। ठीक है, बाला हंसान पश्यन्ति, बालक यानी बच्चे जो हैं हंसों को देखते हैं। बालक हंसान किसको देखते हैं, हंसों को, तो आ गया ना कर्म कारक, कर्म को, कर्म को। ठीक है, बाला हंसान किसको देखते हैं, हंसों को, तो कर्म, कर्म आ गया यहाँ पर, कर्म कारक का यूज हुआ है। पश्यन्ति यानी देखते हैं। केचन जना वृक्षान रोपयन्ति, अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पौधे लगाते हैं, पेड़ उगाते हैं। रोपना यानी लगाना, प्लांटेशन करना। वृक्षान यानी वृक्षों को, यानी पेड़ों को, तो यहाँ पर भी देखिए कर्म कारक का यूज हुआ है। और रोपयन्ति चूँकि यहाँ प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब ली गई है। सह पादपान सिंचन्ति, सिंचति वह, यानी ये सिंगुलर है, मतलब प्रथम विभक्ति एक वचन है। वो पादपान यानी पौधों को सींचता है, यानी पानी देता है उनमें। ठीक है, पादप यानी पौधे, अब यहाँ बहुत सारे पादप हैं, तो वह पौधों को पानी देता है। अब क्या है, खगा नीड़ानी रचयन्ति, पक्षी, नीड़ यानी घोंसले, नीड़ घोंसले को कहते हैं, नीड़ानी यानी बहुत सारे घोंसले, तो अपने अपने वो घोंसलों को बनाते हैं। पक्षी घोंसले बनाते हैं, रचयंत यानी उनका निर्माण करते हैं या बनाते हैं। खगा प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल का वर्ब लिया है, वो लिए हमने वर्ब। और यहाँ पर नीड़ानी यानी ये कर्म कारक का बहुवचन है। ये भी जो रूप होते हैं ना, जैसे नीड़ के रूप चलेंगे, उसका अंतिम वाला है बहुवचन वाला। अब देखिए, केचन छात्रा चित्राणि पश्यन्ति, कुछ छात्र यानी विद्यार्थी चित्रों को देखते हैं। ठीक है, कुछ छात्र चित्राणि कर्म हो गया, कर्म कारक, और केचन यानी कुछ, छात्रा यानी बच्चे या स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो भी कोई, पश्यन्ति पश्य का, पश्यति पश्यते, पश्यन्ति इसका प्रथम व्यक्ति बहुवचन यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कुछ छात्र चित्रों को देखते हैं। अहम अपि आम्रम खादामी, मैं भी आम को खाता हूँ या आम खाता हूँ, तो यहाँ पर को वर्ड इसमें छुपा हुआ है। अहम यानी मैं, अपि यानी भी, आम्रम खादति मैं भी आम को खाता हूँ या मैं भी आम खाता हूँ। तो ये आपका ये कर्म कारक से संबंधित है। और भी देखो आगे भी दिया हुआ है, एतत् उद्यानम अतीव रमणीयम अस्ति, एतत् यानी यह, और उद्यानम यानी बगीचा, अतीव अत्यधिक रमणीय यानी सुंदर है, यह बगीचा बहुत सुंदर है। तो किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, उद्यान के बारे में। त्वम पुस्तकम पठसि, तुम किसको पढ़ते हो, पुस्तक को पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी बच्चों कर्म है। ठीक है, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव, विशेषण कैसा है, सुंदर है, बगीचा कैसा है, सुंदर है। तुम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक को पढ़ते हो, यानी तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब ये आ गया आपका मध्यम पुरुष का यूज हुआ यहाँ पर। देखिए, त्वम युवाम यूयम वाला है ना, जो प्रथम है उसका एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन है ये। तुम पुस्तकम यानी तुम पुस्तक को, ये हो गया
कर्मकारक, और पठसी यानी पढ़ते हो, यानी बीच वाला जो है उसका पहला वाला। पठसी, पठथ, पठथ, तो उसमें से पठसी को लिया गया है, क्योंकि उस इधर से भी हमने त्वम को फर्स्ट वाला उठाया है, तो इधर से भी फर्स्ट वाला उठाएंगे। ये आपको पहली वीडियो में हमने चार्ट के बनाने के चार्ट के थ्रू समझा दिया था। आगे चलिए, मालाकार है उद्यानम रक्षति। मालाकार मतलब जो माली होता है वो बगीचे की रक्षा करता है, ठीक है, माली बगीचे की रक्षा करता है। तो मालाकार वही हो गया प्रथम व्यक्ति एकवचन, यानी कर्ता कारक हो गया। ये तो किसकी रक्षा करता है? उद्यानम की, है ना, तो उद्यान को बचाता है या उसकी रक्षा करता है, तो ये भी कर्म कारक, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो ये कर्म कारक है। मालाकार है माला रचयति। अब मालाकार मालाएं बनाता है, बहुत सारी मालाएं, जैसे रमा के रूप चलते हैं ऐसे ही माला के रूप चलेंगे, रमा रमे रमाहा, ऐसे ही माला माले मालाहा, ये हो गया प्लूरल, यानी माला का प्लूरल बहुवचन। मालाकार है माला रचयति, रचता है, ये यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ भी एक वचन का यूज किया गया है वर्ब के साथ, ठीक है। अब देखिए, आवाम दुग्धम पास्याव है, ये आ गया आपका बच्चों उत्तम पुरुष जो था, अहम आवाम वयम वाला सिस्टम। अहम यानी होता है मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम होता है हम सब। तो आवाम दुग्धम पास्याव है, हम दोनों दूध पिएंगे। ये देखिए पास्यति, पास्यते, पास्यन्ति, इस तरीके से ये रूप इसके लिट लकार में चलते हैं। लिट लकार का मतलब हमने आपको बताया था भविष्यत काल। जो फ्यूचर टेंस है उसमें इस तरीके से रूप चलेंगे, पास्यति, पास्यते, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावह, पास्यामह। अब यहाँ है आवाम यानी हम दोनों, द्वितीय दूसरा लिया है, तो यहाँ भी पास्यावह वर्ब का भी हम दूसरा रूप उठाएंगे, ठीक है। युवाम चित्रम पश्यतः, तुम दोनों चित्र को देखते हो। अब ये हो गया मध्यम पुरुष द्विवचन, है ना, ये भी द्विवचन है, ये उत्तम पुरुष द्विवचन है, ये मध्यम पुरुष द्विवचन है जो बीच वाला है, तो हम युवाम यूयम, तो युवाम चित्रम पश्यथ, उसका भी देख लिया हमने, सेकंड वाला लिया है, तो हम दोनों चित्र को देखते हो। ये हो गए आपका ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मीनिंग्स तो आपको साथ के साथ हमने बताई दिए थे, फिर भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। मिनट हो गया, दिखता नहीं है, 7 मिनट। अच्छा बच्चों, एक और चैप्टर है यहाँ पर थर्ड वाला, ये भी हम इसके साथ ही ले लेते हैं। देखिए इसमें तृतीया विभक्ति की आपने पढ़ा था, करण कारक होता है ना, करण उसका होता है से, चिन्ह होता है से, जिसका मतलब होता है साथ में होना, यानी विद वाला, ठीक है। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। कोई भी चीज़ हो जिससे हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो उसको वो करण कारक के अंदर आता है। जैसे राहुल कलमेन लिखती, राहुल कलम से लिखता है। तो किसके द्वारा लिखता है राहुल? कलम के द्वारा, कलम मतलब पेन, ठीक है। राहुल पेन से लिखता है या कलम के द्वारा लिखता है, कलम से लिखता है। यहाँ कलमेन में तृतीय व्यक्ति है, जैसे होता है ना, राम है रामौ रामा, रामम रामौ रामान, और रामेण रामाभ्यम रामी, ऐसे कलम के रूप चलेंगे। कलम आपकी वो है नपुंसक लिंग, तो दो जो विभक्तियाँ होंगी वो तो कलम, कलमम, कलमम, कलमे, कलमानी, इस तरीके से चलेंगी। और तृतीया में राम के रूप की तरह से ही आ जाएगा, तो कलमेण ना होके बस यहाँ पर न आता है, राम में रामेण आता है, यहाँ पर कलमेन ये वाला ना आएगा। राहुल कलमेन लिखती, ठीक है। तो ये तृतीय व्यक्ति का करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है, आपको बताई दिया हमने। ते कंदुकेन क्रीडन्ति, अब देखिए वे, ते मीन्स वे सब, यानी ये बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन। ते कंदुक होती है बॉल, गेंद, है ना। ते कंदुकेन क्रीडन्ति, वे कंदुक से यानी बॉल से खेलते हैं, तो वे सब, और ये क्रीडन्ति यानी उसकी ये सॉरी प्रथम पुरुष बहुवचन है बच्चों, गलती से हो गया, प्रथम पुरुष बहुवचन। वो बॉल यानी गेंद से खेलते हैं, तो पठती पठते पठन्ति, इसी तरह से क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, तो क्रीडन्ति यहाँ
खेलने के लिए सब के साथ ये वाला वर्ब फॉर्म लगेगा। रघु द्विचक्रकया स्वगृहं गच्छति। रघु द्विचक्र होते साइकिल, ठीक है, साइकिल से स्व यानी अपने, गृहम यानी घर को, कहाँ जाता है, गच्छति यानी जाता है, अपने घर जाता है। द्विचक्रकया, देखिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति का यूज हुआ है, जैसे रमया होता है, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमया, रमया रमाभ्याम रमाभि, तो रमया द्विचक्रकया ये भी चूँकि स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग की तरह ही और आकारांत स्त्रीलिंग है, रमा की तरह ही इसके रूप चलेंगे, तो द्विचक्रकया इसका तृतीय विभक्ति एक वचन है। रघु द्विचक्रकया स्वगृहं गच्छति, रघु साइकिल से अपने घर जाता है। ये कर्म कारक हो गया, ये तृतीय विभक्ति हो गई। समझ में आ रहा है ना। सह दधना रोटिकाम खादति, देखिए दधी होता है दही, है ना, दधी। अब दधना ये भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति, किससे रोटी खाता है, दही से, यानी दही उसमें शामिल है, विद, है ना। सह दधना रोटिकाम खादति, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो ही ईट्स चपाती विद कर्ड, ठीक है, तो विद वाला सिस्टम यहाँ पर यूज हुआ है। सह दधना रोटिकाम, वो तृतीय व्यक्ति के अंदर आता है। सा क्षुरिकेन फलम कर्तयति, अब देखिए क्षुरी होती है छुरी यानी कि चाकू, वह चाकू से फल को काटता है, किसको काटता है, फल को, ये तो कर्म कारक हो गया। और किसके द्वारा काटता है, छुरी के द्वारा यानी चाकू के द्वारा, ये तृतीय व्यक्ति एक वचन। और कौन काटती है, सा, ये स्त्रीलिंग है, सा तेता इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। सा यानी वह, लड़की के लिए यूज होता है, तो वह सब छुरी से फल काटती है या चाकू से फल काटती है, तो सा कर्तयति, वह काटती है, किसके द्वारा, छुरी के द्वारा, किसको काटती है, फल को काटती है। ओके। रामः बाणेन रावणम अहनत, राम ने बाण के द्वारा यानी बाण से रावण को अहनत यानी मार डाला, हन होता है मारने का, और ये है उसका लंग लकार का एक वचन, लंग लकार के रूप चलते हैं, अपठत अपठतम अपठतन इस तरीके से, तो इसका अहनत, और राम सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, एक इसका लिया है। और बाणेन, बाण के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन। रावणम किसको, यहाँ पर रावण कर्म के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, किसको मारा था राम ने बाण से, रावण को, ठीक है। अहम रेल यानेन नगरम गमिष्यामि, मैं रेल यान के द्वारा यानी रेल यान से यानी ट्रेन से, नगरम नगर को, गमिष्यामि जाऊंगा, मैं रेल से नगर को जाऊंगा, ये गमिष्यामि, अब ये कौन सा फ्यूचर टेंस आ गया है ना, उसका अहम हो गया आपका उत्तम पुरुष एक वचन, और ये उसके साथ जो भविष्यत काल है उसका अंतिम वाला भाग है, जो कि लास्ट में अहम आवाम वयम वाली रो में आता है, अहम के साथ यानी प्रथम उसका तो प्रथम उसका, ठीक है। सीता रामेण सह वनम गता, अब देखो सीता राम के साथ वन में गई, किसके साथ वन में गई, राम के साथ, गता यानी गई, ये पास्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पर। सीता राम के साथ, सह मतलब होता है बच्चों साथ, और सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का यूज होता है, साथ के लिए तृतीय विभक्ति सह यानी साथ में। अश्व वेगेन धावत, अब देखो दो घोड़े हैं, अश्व मतलब दो घोड़े, वेगेन यानी तेजी से, पूरी स्पीड के साथ, धावत यानी दौड़ते हैं, घोड़े तेज दौड़ते हैं, या पूरी गति के साथ दौड़ते हैं, कुछ भी अपन, लेकिन अश्व है तो हमने धावतः का यूज़ किया है, मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। रमेश पादेन खंजय अस्ति, देखो जब इस तरीके से कोई भी किसी उसमें शरीर के ऑर्गन में, अंग में विकार होता है तो हमें उसके साथ तृतीय व्यक्ति का यूज करना होता है, जैसे रमेश पादेन खंजसी, रमेश पैर से लंगड़ा है। अब इस तरह जैसे रमेश या राम शिरसा गंज खलवाट अस्ति, खलवाट होता है गंजा, है ना, तो सिर से गंजा यानी सिर में बाल नहीं है, तो उसमें भी हम शिरसा लगाएंगे यानी तृतीय व्यक्ति का यूज करेंगे। यहाँ पाद यानी पैर के रूप इस तरीके से चलते हैं, तो ये तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो रमेश पादेन खंजय अस्ति, एक पैर से लंगड़ा है मतलब। यदि रवि धनेन हीन अस्ति, रवि धनहीन है यानी उसके पास पैसा नहीं है, तो धनेन हीन यानी लेस,
उसके पास मनी नहीं है। रवि धनेन हीन अस्ति, रवि धन से हीन है, तो यहाँ भी तृतीय व्यक्ति का यूज़ किया गया है। देखिए बच्चों, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट में अगला देखेंगे। थैंक यू।